और हम कर लेते हैं। उसके बाद 3 जो बेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, 3 या 4 उनको करा देते हैं। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो प्रैक्टिस है उसको खत्म करके हम मूव ऑन करेंगे फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उससे भी क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आई थिंक हम देखेंगे उसके बाद एरिया वाला जो चैप्टर है हमारा, एरिया निकालने वाला चैप्टर, एरिया से रिलेटेड उस चैप्टर को करने की कोशिश करेंगे। बस आपका काम इतना है कि आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है, मतलब दिल से देखें, अगर अच्छा लगता है तो इसको केवल शेयर कर दें दूसरे के पास कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट, अब आपको पता ही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि इसका कोई एपी इज 0 बोला गया है कि इसकी एक एपी है कोई, आपको कोई किसी भी एपी का फोर्थ टर्म तभी 0 है। ठीक है, अब प्रूव करना है, प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स। सबसे पहले लिख देते हैं क्वेश्चन को इन शॉर्ट फॉर्म, और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। टी फोर्थ टर्म जो है हमारा वो 0 दिया गया है। ठीक, एक ये बात हो गई। पूछा गया है कि टी 25th टर्म जो है इस इक्वेशन का, और ये है 3 टाइम्स लार्जर देन टी 11। ठीक है, सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या है, सबसे मेन चीज है आपकी, ये देखिए सबसे मेन चीज है आपको यहाँ पे ये वेरीफाई करना, ये मतलब अंडरस्टैंड कर पाना कि T20 मतलब T25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे या T11 मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखिए कोई एपी है, ठीक है, उसका टी फोर्थ टर्म 0 है। मान लीजिए कोई इक्वेशन आ रही है यहाँ से निगेटिव में चली आ रही है। ठीक है, निगेटिव में चली आई, ये टर्म भी निगेटिव, ये टर्म भी निगेटिव, ये टर्म भी निगेटिव, ये टर्म भी निगेटिव। अब टी फोर्थ इसका टर्म क्या दिया है 0। एक कॉमन सेंस, मतलब अगर नहीं वक्त पे टाइम मतलब मौके पे याद आ रहा है तो ये एक कॉमन सेंस से एक चीज को, मैं देखिए मैथ्स में हर जगह कॉमन सेंस लग जाएगा कि आपको वहां पे कंफ्यूज होने से जो आप बच सके। ये देखिए माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया कोई 0। और देखिए कोई माइनस ऐसे नीचे से उतर ही रहा होगा ना, तभी तो वो मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर इज 0। अब यहाँ से कोई उतरता हुआ चला आ रहा है, उतरता हुआ चला रहा है, ये हमारा 0 आ गया। ठीक, अब ये 0 से उतरता हुआ, 0 क्या है, सॉरी यहाँ 0 ऊपर है। ठीक है, सॉरी, ये मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है 0, कोई माइनस से नीचे से आ रहा है माइनस से। ठीक है, आया आया माइनस से 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब वो बढ़ता जाएगा उसके बाद पॉजिटिव टर्म्स आएंगे, तो जो पॉजिटिव टर्म्स आएंगे तो इसका इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग में 25th टर्म ज्यादा होगा 11th टर्म से। तो सिंपल क्या है कि 25th टर्म जो भी होगा वो 3 गुना ज्यादा होगा टी 11th टर्म से। ये हमको प्रूव करना है, सिंपल। ठीक है, तो बस सबसे पहले हम ऊपर वाली इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। जब कोई एपीए में दी ना जाए तो हम क्या करते हैं, और हमें सॉल्व करना हो तो हम क्या, सबसे पहले एपी में क्या मानते हैं, फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक, ये हम अपना मान लेते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले इस इक्वेशन में हम अप्लाई करेंगे। टी फोर्थ टर्म हमारा क्या हो गया, टी फोर्थ टर्म हमारा हुआ a प्लस 3d इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिया गया तो a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 3d, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब इस इक्वेशन में डायरेक्ट हम फार्मूलेट पुटअप करेंगे। ठीक, ये इक्वेशन जो है इसको याद रखना है, कहाँ हमें a की जगह माइनस 3d पुटअप कर देना, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। T25 टर्म हमारा कितना है, a प्लस ये T25 कितना हो जाएगा, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3 इंटू T11 टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस 10d। ओके, 10 हाँ 11 मतलब डायरेक्ट लिख दिया, 11 माइनस 1, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि प्रूफ वाले में जितनी ज्यादा स्टेप्स रखेंगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलने का, मतलब अगर कहीं पे ठीक मतलब लास्ट में ना भी प्रूफ कायदे से हो पाया तो भी कुछ एटलीस्ट नंबर मिल जाते हैं, मतलब आधे से ज्यादा। और यहाँ तो खैर हम प्रूफ ही कर देंगे, आप लोग मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, आप प्रूफ ही कर देंगे। a प्लस 24 d इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस क्या हो गया हमारा 10d। ठीक है, ये हमारा इसके बराबर आना चाहिए ये। ठीक है, तो a की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस ऑफ 3d प्लस 24 ऑफ d इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a की जगह माइनस ऑफ 3d प्लस 10d, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस 3d ऐसा रहना चाहिए प्लस 24 ऑफ d, ये कितना आएगा, माइनस ऑफ 9d प्लस कितना होगा हमारा
30D, ठीक है, -9D। अभी देखिए यहाँ पे देखिए 24D है, -3D प्लस 24D कितना हो गया 21D। यहाँ पे कितना आएगा -21। 30D से 1D घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस 30D माइनस 9D कितना आएगा 21D, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस का ही है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। तो दोनों साइड्स क्या हो गई हमारी इक्वल हो गई, ठीक है। तो दोनों साइड्स अगर RHS बराबर प्रूव करने क्या होता है RHS बराबर LHS आ जाए, तो हमारा ये आंसर मतलब हमने प्रूव कर दिया कि T25 टर्म इज एक्चुअली इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ द T11 टर्म, ठीक है। आप समझ गए। इसके बाद इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं अपना आपका बेस्ट क्वेश्चन, जो अभी तक का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन को कोशिश करते हैं स्टार्ट करने की, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराने की कोशिश करते हैं वो क्वेश्चन है आपका एपी, मतलब जरा भी सुकून से पढ़ी या सुनी है तो ये देखिए एक फंडा होता है कि हमें जब भी टर्म्स सपोज करने होते हैं कि लेट से डायरेक्ट आपको बोल दिया कि मतलब कहीं हमें जरूरत पड़ती है कि हम नंबर ऑफ टर्म्स को हमें सपोज करना होगा कि लेट सपोज 5 टर्म्स ऑफ एपी, लेट सपोज 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो जिस एपी में हमें मान लीजिए कि 3 टर्म्स को सपोज करना है, तो हम कैसे सपोज करते हैं a माइनस डी कॉमा ए एंड a प्लस डी। तो ये आपने डायरेक्ट रटा रहा है या मतलब जो भी है रटा भी है तो भी ठीक है कि रट लिया है बढ़िया है। तो मेन चीज ये होती है इसमें सपोज करने से पहले हम ये एक फंडे को ध्यान में रखते हैं कि इन्हें जब हम ऐड करें तो कोई एक टर्म्स हमारा डी मान लीजिए खत्म हो जानी चाहिए। मतलब अगर इसे हम ऐड करें तो आप देखिए कि पहले ये कह दिया कि इसका नंबर इन किसी एपी के 3 टर्म्स का सम जो है डायरेक्ट बोल दिया है कि 11 है या कुछ भी XYZ है। तो मान लीजिए तो ये D के जो D है वो खत्म हो जानी चाहिए। अगर हम इसको ऐड करें देखिए A माइनस डी प्लस A प्लस डी। अब यहाँ पे देखेंगे D से D कैंसिल, बचेगा क्या 3A, सिंपल, ठीक है। आपसे कहा है कि 5 टर्म्स को सपोज करिए, तो आप 5 टर्म्स ऐसे सपोज करेंगे A माइनस 2D कमा A माइनस डी कमा A प्लस डी एंड A प्लस 2D। तो दो चीजों को ध्यान में रखना कि सपोज करना होता है कि जो -2D मतलब कि ये D है, इन सबको जब ऐड करें हम तो D हमारी खत्म हो जानी चाहिए। अब ये देखिए -2D से कैंसिल हो जाएगा अगर हम इन सबको ऐड करें, -2D से -2D इन सबको ऐड कर दें अगर हम, तो देखिए -2D से -2D कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। -D से +D कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बचेगा क्या हमारा एक ये है, एक ए ये है, एक ए ये है, एक ये है, एक ये है। तो हमारे क्या 5 A बचेंगे, सिर्फ 5A, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। तो मेन चीज ये देखिए यहाँ भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने सपोज किए थे 3 कैसा नंबर है ऑड है। यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ टर्म्स हमने कितने सपोज किए हैं 5 भी कैसा टर्म है ऑड टर्म। तो देखिए हमेशा ऐसा तो है नहीं कि आपको कहा जाए कि 3 टर्म्स का सम इतना है या 5 टर्म्स का इतना है या 7 टर्म्स का इतना है। कभी भी ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कह दिया कि हमें कहीं पे जरूरत पड़ेगी कि हमें 4 टर्म्स को सपोज करना है, तो 4 टर्म्स को सपोज करने का एक फंडा ये है 4 टर्म्स को हम ऐसे सपोज करेंगे। देखिए हाँ, दूसरी चीज ये है कि इनके बीच में जो एक एपी का कॉन्सेप्ट है वो भी मेंटेन रहना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी सपोज कर लिया A प्लस डी। अब देखिए एक ये है कि इसमें से एक D माइनस किए, ठीक है। तो मतलब ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है ना कि इसमें से सिर्फ एक D माइनस किए, इसमें से कुछ माइनस नहीं किए, इसमें एक D ऐड किए। तो देखिए यहां से चले ऐसे सीधे जा रहे हैं, ठीक है। एक एपी का ऑर्डर एक मतलब एक देखिए कॉमन सेंस से दिख रहा है कि एक एपी का ऑर्डर मेंटेन हो रहा है कि यहां से उठ के आ रहे हैं। सिंपल जो भी हो रहा है मतलब D ही ऐड हो रही है, D मतलब सब्ट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे 0, यहाँ पे D। सिंपल ये कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे D है, यहाँ पे 2D हो गया, यहाँ पे 4D 5D, ऐसे नहीं। मतलब एक D का ऑर्डर हो, एक D फिर 2D फिर 3D ऐसे ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमें 4D
4 ऐसी टर्म्स ऑफ एपी में अगर हमें मानने हैं सिंपल, तो 4 टर्म्स को हम ऐसे मानेंगे। 4 टर्म्स को मानते हैं कैसे, क्या रहता है सिंपल, आप ऑड नंबर्स को ही डी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। a माइनस 3d, ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, a माइनस 3d के बाद क्या आना चाहिए, a प्लस 2d आना चाहिए, लेकिन 2d को हम नहीं लेंगे क्या, डायरेक्ट a प्लस 3d के बाद a माइनस 3d के बाद लेंगे a प्लस d, उसके बाद ले लेंगे a माइनस 3d, a माइनस d हो गया, सॉरी यहाँ पे लेंगे a माइनस d, फिर लेंगे a प्लस d, यहाँ पे ले लेंगे a प्लस 3d, ऐसे लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ये है, डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स इन अरिथमेटिक, आर से क्या मतलब है पता नहीं, सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का मतलब ये होता है जो बॉटम वाले पॉइंट है, ठीक है। एक्सट्रीम्स मतलब ये कोई चीज दी गई है, मान लीजिए कोई पिलर है या कुछ भी मान लीजिए, तो एक्सट्रीम्स का मतलब होता है एक तो सबसे ऊपर वाला और एक सबसे लास्ट वाला, तो प्रोडक्ट ऑफ द देयर स्ट्रीम्स, ओके। अब देखिए सबसे पहले क्या आपको 4 टर्म्स को मान लेना, ठीक है, आपने मान लिया। उसके बाद रेशियो, सच दैट द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म टू द रेशियो दिया गया है पर टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, मीन्स का मतलब होता है जो, अब देखिए 4 टर्म है, इन 2 का हो गया, अब प्रोडक्ट होने के लिए क्या चाहिए, 2 टर्म्स तो मिनिमम चाहिए। पहले तो उसमें आगे मेंशन कर दिया सेकंड एंड थर्ड टर्म, अगर आपको मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और नहीं दिया गया है तो आप बचे वाले तो अंदर के ही 2 टर्म्स बचे हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 56 को 4 टर्म्स में 4 जगह पे बांटा है। किसी भी चीज को कितने भी जगह बांट लें, लेकिन अगर हम उसे इकट्ठा करें तो क्या होगा, जो पहले की चीज है वही आनी चाहिए। जैसे कि 100 रुपीज है, हमने इन्हें 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 24 इक्वल या एपी जिसमें भी डिवाइड किया, मान लीजिए 25, ये 30, ये मान लीजिए 35, और बचा जो है 100 का जो बचा है वो यहाँ पे दे दिया, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे जो एपी को लिया है वो हमने 56 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अगर एक इक्वेशन मेन चीज है यहाँ से हमें निकालनी है, ठीक है। पूछा क्या है इन्होंने क्वेश्चन में, पहले पूछा है, हाँ वही जो एपी है हमारी, उस एपी को फाइंड आउट करना है। अब एपी को फाइंड आउट करने के लिए हमें ए भी चाहिए और डी भी चाहिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, सिंपल 2 चीजें होनी चाहिए, कम से कम 2 इक्वेशन होनी चाहिए। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए एंड डी को हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ए एंड डी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका सम जो होगा 56 के बराबर होगा। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d मस्ट बी इक्वल्स टू 56। अब देखिए वही फंडा मेंटेन रहना चाहिए कि d कैंसिल आउट हो जाए। देखिए माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, प्लस डी से माइनस डी कैंसिल, बचा क्या, प्लस a 2a 3a एंड 4a, 4a इक्वल्स टू 56। 4 से 4 कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा हमारा 14, यानी a तो हमें मिल गया 14 है। अब हमें निकालना है एक d और हमारा फाइंड आउट हो जाए, हम जो है इक्वेशन को यानी कि एपी को बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक्सट्रीमीज का जो प्रोडक्ट है a माइनस 3d का, a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d का रेशियो जो है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, रेशियो कितना है 5/6। अब मेन चीज ध्यान देना है हमें कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन गलत हुई तो ना एपी आने वाली है ना हमारे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। अब मेन चीज है कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a माइनस 3d a प्लस 3d, यहाँ पे यानी कौन सा पैटर्न बन रहा है, a प्लस b इंटू a माइनस b। a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 5/6, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 5/6, ठीक है। अब चाहे आप यहाँ पे ही a की वैल्यू रख दीजिए, एक d केवल अननोन रह जाएगा,
ये आप थोड़ा और आगे कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद डी की वैल्यू पुटअप करते हैं, ठीक है। इस एपी को लिखा रहने देते हैं, क्योंकि ए और डी निकालने के बाद हम इसी इक्वेशन में पुटअप करेंगे, तभी हमारी एपी निकल के आ पाएगी। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ की चीजें। और a इक्वल्स टू 14 को हम अपना कहीं पे साइड में लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू 14 हमने ये राइट करके लिख लिया है, ठीक। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, 6a स्क्वायर माइनस 54 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर, ठीक है। 6a स्क्वायर इधर आएगा, 6a स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 5a स्क्वायर, और माइनस 54d स्क्वायर उधर चला जाएगा, माइनस 5d स्क्वायर प्लस 54d स्क्वायर, यहाँ पे ये d है, ठीक है। नेवर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहीं पे कैलकुलेशन खत्म करनी होगी हमें। 6a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 5d स्क्वायर प्लस 54d स्क्वायर कितना हुआ हमारा 49d स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पूरे a स्क्वायर a निकालने के लिए हम क्या करना होगा, a की जगह डायरेक्ट हम वैल्यू लिख देते हैं। a की वैल्यू कितनी है 14 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49 इंटू डी स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना हुआ हमारा, 14 का स्क्वायर होता है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 14 4 जा 56 कैरी 5 14 1 जा 14 प्लस 5 196, यही होता ना 196 इक्वल्स टू 49 ऑफ डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 196 अपॉन 49। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए कितना आएगा। इसका डिवाइड करके कितना आता है ये देख लीजिए 196। अब ये डिवाइड भी ना हो पाया हम लोग से, तो अपनी बहुत कहानी खराब है। 16 प्लस 3 196 जब हो रहा है, यानी कि कितना बार जाएगा 4 बार। तो डी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आती है, डी स्क्वायर आएगा हमारा 4। तो डी की वैल्यू हमारी आती है प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 का मतलब होता है डी 2 भी वैलिड है, डी इक्वल्स टू माइनस 2 भी वैलिड है। तो हम ए बी को फॉर्म करते हैं यहाँ से, डी इक्वल्स टू 2 की वैल्यू रख के। ए की वैल्यू हमारी कितनी है 14, ए की वैल्यू एक ही है, लेकिन डी की वैल्यू अलग अलग 2 वैल्यू बनेगी। तो डी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 14 लेके चलते हैं। 14 माइनस 3 टाइम्स ऑफ डी, यानी कि 3 2 जा 6, ये कितना आएगा हमारा 8, ठीक है। 14 माइनस 1 टाइम डी आएगी, 14 माइनस 1 डी यानी 2, कितना आएगा हमारा 12, ठीक है। ए प्लस डी यानी कि 12, 14 प्लस 2 कितना आएगा हमारा 16, ठीक है। और a प्लस 3d हमारा कितना हो जाएगा इस हिसाब से 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 12 प्लस 40, यानी हमारी एपी क्या बनने वाली है 8, 12, 16, 20। आप वेरिफिकेशन के लिए चेक भी कर सकते हैं कि इनको ऐड करते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए 56 आएगा, ठीक है। ये था एक बेस्ट क्वेश्चन था आपका। इसमें 2 फंडे थे कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर एपी में कंसीडर करने हैं तो हम कैसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। बस यही एक इसमें फंडा था, बाकी एक तो कैलकुलेशन, बाकी तो हमारी कैलकुलेशन ही थी। इसको इरेज करते हैं लिंक पे, आप पढ़िए उसको। क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। पूछा गया कि एक नंबर है, अपने जो नंबर होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स हैं 101 से लेके 101, 102, 103 सारे नेचुरल नंबर्स हैं, से लेके 999 तक की, ठीक है। ये पूछा है आपसे। अब पूछा है कि इनमें से कौन से कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी हमारे डिविजिबल है। अब देखिए कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जैसे कि 102 है हमारा, ठीक है, ये 2 से तो डिविजिबल है, 51 आएगा अगर 2 से डिवाइड करते हैं इसको, लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप अगर आए 105 पे, तो ये 5 से डिविजिबल है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, लेकिन ये क्या है 105 से अपॉन 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी नहीं कंसीडर किया जाएगा। ऐसे चलते चलते हमको दिखाई देगा पहला टर्म हमें ढूंढना है कि, तो वो आपको जब ऐसे चेक करते हुए जाएंगे तो आपको पहला टर्म मिलेगा 110 जो कि 2 से भी डिविजिबल है, आएगा हमारा 55, एंड 1105 से भी हमारा डिविजिबल है जो कि आएगा हमारा 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 22।
तो ये 110 एक ऐसा नंबर है जो हमारे 2 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है। ओके, तो देखिए अब यहाँ से एक चीज याद रखें, ये आप अपने कॉमन सेंस से समझ लें कि जो सीरीज हमारी है, अगर हम 5 जितने जितने से हमें पूछा गया है जिनसे जिनसे डिविजिबल है, तो उनका अगर हम मल्टीप्लाई ले लें 5 × 10, तो जितने भी नंबर 10 से डिविजिबल हैं हमें वो वाले लेने हैं। ऐसे मानिए जैसे कोई ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 भी है, डिवाइडेड बाय 2 भी है, ठीक है। अब देखिए कोई नंबर है जो 5 से डिवाइड हो गया, ठीक है, लेकिन क्या है वो 2 से डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। कोई नंबर है हमारा ऐसे, लेकिन वो 2 से हमारा डिवाइड हो गया लेकिन 5 से डिवाइडेड नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को हम कंसीडर नहीं कर सकते इस सीरीज में। तो क्या है कि वो नंबर 5 से भी डिविजिबल हो जाए और 2 से भी डिविजिबल हो जाए ये नंबर, ऐसे ये नंबर 5 से भी 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। तो जब दोनों से डिविजिबल है यानी कि ऐसा इस तरीके का सीन बन रहा है 5 × 2 वाला, तो 5 × 2 तुम्हारा 10 होता ही है। तो यहाँ से एक फंडा को कंक्लूड किया गया इस फंडे को कि 5 × 10 ले लिया जाए कि 10 से जितने भी नंबर डिविजिबल हैं वो हम कंसीडर करेंगे अपने ये सीरीज के लिए, ठीक है। इरेज करते हैं और हमारी अब पूछा गया है, देखिए हमारी सीरीज के हिसाब से क्या बनेगी 110, पहला नंबर आएगा हमारा 110, दूसरा नंबर आएगा हमारा 120, तीसरा नंबर आएगा हमारा 130, 140, ऐसे करते करते पूछा गया है कि इसमें किसके 999 तक की कितने टर्म्स ऐसे होंगे जो 5 और 2 10 से दोनों रिलेटेड है। अब देखिए लास्ट हमारा क्या होगा 999, वो कि इस सीरीज का नंबर टर्म है, लेकिन जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा 999 का तो पार्ट उधर नहीं निकल जाएगा, रहेगा उसके अंदर ही। तो हम क्या कर लेंगे कि मान लीजिए कि इस टर्म को मान लेते हैं कि TN है, ओके, ध्यान से समझिएगा, ये मान लेते हैं कि TN है। जो TN होगा वो हमारा लेस देन क्या होगा 999, समझे। जो भी टर्म इस लास्ट टर्म के जो भी पहले आएगा तो 999 से तो कम ही होगा ना। जैसे लास्ट में ये है कोई चीज, कोई पॉइंट है यहाँ पे है लास्ट पे, तो जो भी यहाँ पे होगा वो इससे तो कम ही होगा जब ये कैसी चीज है बढ़ती हुई है। मान लीजिए कोई स्टेयर्स है जैसे हमारा जीना होता है, तो जीने पे ऐसे चढ़ते हुए जा रहे हैं, चढ़ते हुए, ठीक है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे खड़ा है एकदम रूफ के पास में खड़ा है, तो और एक बंदा उसके 2-4 सीढ़ी नीचे खड़ा है, तो वो उस लास्ट वाले के तो नीचे ही होगा ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया TN इज लेस देन 999। अब TN का हमारा क्या फॉर्मूला होता है कि A यानी फर्स्ट टर्म 110 प्लस n माइनस 1 इंटू D हमारा कितना 120 माइनस 110 इज 10 लेस देन 999, ओके। 110 प्लस 10n माइनस 10 लेस देन 999, ठीक है। अब 110 माइनस 10 कितना हो गया हमारा 100, वहां से माइनस कर देंगे 10n लेस देन। देखिए ये साइन को ज्यादा मतलब वो लेने की जरूरत नहीं कि ये कोई खतरनाक चीज है, क्या ये बताने का तरीका है कि ये जो टर्म है इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि ये इस वाली साइड के बराबर है। इसका मतलब होता है कि TN 999 से कम है। यहाँ पे केवल 2 ही नंबर आ सकते हैं, मान लीजिए कि ऐसा है कोई 3n बराबर 99, ये यहीं पे एक इक्वेशन वैलिड है। लेकिन जैसे ऐसा लिखा हो कि 3n लेस देन मान लीजिए 100, तो n की कई नंबर्स ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू केवल एक हो सकती है, क्या हो सकती है 3, केवल n की वैल्यू जब 3 होगी तभी जो है 3 3 9 के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है n की कई वैल्यूज हो सकती हैं, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 10 भी, यहाँ तक कि 33 तक n की वैल्यू जा सकती है, 33 तक। 3 × 33 इज 99, वो भी क्या है 100 से 99 क्या है 100 से कम ही है। वही द सीन यहाँ पे कि 10n इज लेस देन 999 माइनस क्या है हमने कितना 100, कितना आएगा 10n इज लेस देन 899, तो n हमारा कितना आया लेस देन 899। अब देखिए n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n जो है 89.9 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, 89.9 से कम क्या है 89.9 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स 89.9 के जस्ट पीछे जो एक पूरा नंबर है मतलब वैलिड है, जैसे कि नंबर ऑफ टर्म्स से पहले भी एक इसी
सीरीज में क्वेश्चन करा चुके हैं कि जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो पूरे पूरे होंगे, जैसे कि 5वां टर्म होगा, 6वां टर्म होगा, 7वां टर्म होगा, 10वां टर्म होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई नंबर ऑफ टर्म 10.5वां है या 11.5वां है। वैसे ही 89.9 तो कोई नंबर नहीं हुआ, लेकिन एन क्या है, हमें एन लेना है 89.9। तो 89.9 से जस्ट एक पूरा पूरा नंबर इंटीजर नंबर क्यों है 99, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने आएंगे यहाँ पे 89 आएंगे। ठीक है, समझे। तो जो 101 से 999 तक की जो नंबर 5 एंड 2 से दोनों से डिविजिबल है वो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे 889 आएंगे। ठीक है, अब इस फंडे को याद करके जाएंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, वरना एक फंडा और अपना एक और है कि आप यहाँ से पीछे से चेक करते हुए ये 999 ये 205 दोनों से डिविजिबल नहीं है, 998 ये भी 205 से डिविजिबल नहीं है, 997 ऐसे करते 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 जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे कि 990 जो है 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है। आप टी एन इक्वल टू रख देंगे 990 और अपना डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे, आपका एल एन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, जो चोर भागता है वो 100 मीटर्स पर मिनट की स्पीड से भागता है। थीफ जो है हमारा किसी का नहीं, वो जो लेके भागा है थीफ हमारा भाग रहा है 100 मीटर्स पर मिनट। ओके, ठीक है, ये भाग रहा है। अभी ये भागा है तो इसे कोई पकड़ेगा, अभी पकड़ेगा कौन, पुलिस। आफ्टर 1 मिनट ए पुलिस रन्स आफ्टर 1 मिनट हाँ द थीफ टू कैच हिम, उसको पकड़ने के लिए ही गोज विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर्स पर मिनट एंड इन द फर्स्ट मिनट एंड इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट एवरी सक्सीडिंग मिनट, यानी हर मिनट उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिस मैन विल कैच द थीफ, कितनी देर के बाद पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। ठीक, शुरू करते हैं। तो देखिए थीफ जो है, मान लीजिए कि थीफ भागा है हमारा n मिनट्स। ठीक है, तो थीफ पहले भी 100 मिनट भागा, वो उसकी स्पीड कांस्टेंट है 100 मीटर, फिर अगले मिनट में 100 मीटर भागा, फिर अगले मिनट में 100 मीटर भागा, फिर अगले मिनट में 100 मीटर भागा, ऐसे करते करते कितने मिनट भागा है वो n मिनट्स। और पुलिस जो भागी है कितनी देर बाद भागी है, आफ्टर 1 मिनट, यानी अगर ये 1 मिनट 10 मिनट भागा है तो पुलिस कितने मिनट भागी है 9 मिनट उसे पकड़ने के लिए, सेम डिस्टेंस चलने के लिए 100 करके, यानी ये कितनी डिस्टेंस चला है 100 n। तो पुलिस ये चोर पकड़ा जाएगा 100 n मीटर्स की दूरी पे। बात समझ में। अब दूसरी चीज क्या है कि जो पुलिस भागेगी वो n-1 मिनट भागी है, n-1 मिनट भागी है। तो और वो शुरू कहाँ से की 100 से, 100 मीटर पर मिनट से, फिर पहले में 100 मीटर पर मिनट, फिर अगले में 110 मीटर पर मिनट, फिर अगले में 120 मीटर पर मिनट, फिर अगले में 130 पर मिनट, ऐसे करते करते भागी है कितनी देर, उसका लास्ट टर्म कितना आने वाला है n-1। नंबर ऑफ टर्म्स उसके कितने हो जाएंगे, हर मिनट में वो 1 मीटर दूरी बढ़ा, 10 मीटर की स्पीड बढ़ा रहा है 10 मीटर पर मिनट की। तो ये पहले में 100, 110, 120, 130 करते करते n-1 नंबर ऑफ टर्म्स भागे। ठीक है, क्योंकि इनकी स्पीड बढ़ती जा रही तो एज यूजुअल का कॉमन सेंस की बात है कि ये कम ही भाग पाएंगे, मतलब कम देरी नहीं लगेगी, सेम डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा देर लगेगी इसको, क्योंकि इसकी स्पीड ग्रेजुअली शुरू तो उतनी है, इनकी स्टार्टिंग उतनी है, लेकिन ग्रेजुअली क्या है इनकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो ये उससे कम देर भागेंगे, माने कम मिनट भागेंगे, ये n मिनट भागे, ये n-1 मिनट भागे, तो इनके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, जैसे कि ये n मिनट बराबर भागे n मिनट, तो इनके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए n, तो हम डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे ये भागे हैं 1 मिनट कम, यानी n-1 टर्म्स इसके हो जाएंगे, सिंपल। अब ये दोनों डिस्टेंस मान लीजिए चोर यहाँ तक भाग चुका है, अब चोर जाहिर बात है चोर पकड़ा कब जाएगा, जब पुलिस भी सेम पॉइंट पे पहुंच जाए। ठीक है, तो जितना ये भाग चुके हैं उतनी ये भाग चुके हैं, जितनी डिस्टेंस ये कवर कर चुका है। ठीक है, थीफ ये हो गया, थीफ को ब्लैक से बना देते हैं अपने, और पुलिस वाले को अपने नीले से बना देते हैं। ठीक है, ये हमारी पुलिस है। ठीक है, ये जब सेम डिस्टेंस को रन कर लेंगे दोनों लोग
तो जाहिर बात है पकड़ जाएगा पुलिस, क्योंकि इतने कानून के हाथ लंबे होते हैं लेकिन पुलिस वाले के लंबे नहीं है हाथ, ठीक है। तो बस इसी इक्वेशन को हमें दोनों को इक्वल कर देना, दोनों के डिस्टेंसेस इक्वल कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा 100n, इसको लिख दिया 100n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इसलिए कितने हैं n-1, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा n-1 अपॉन 2। फिर देखिए फार्मूला चेंज नहीं है, फार्मूला वही है, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 ही है, ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी, फार्मूला वही है, बस क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर n-1 है तो यहाँ पे n-1 पुट कर दिए। पहला टर्म क्या है 2 इंटू 100 प्लस n-1, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स ये है, n-1 ये कहिए और n ये नंबर ऑफ टर्म्स है, माइनस एक वन और करेंगे, ठीक है। और डी हमारी कितनी है 110 माइनस 100 10, 120 माइनस 10 10, 130 माइनस 20 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, बस यहाँ पे प्रोडक्ट कर देनी है 100n इक्वल्स टू n-1 अपॉन, अब देखिए क्या करने के डायरेक्ट 2 को अंदर डिवाइड कर देते हैं, 2 को डायरेक्ट अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2 को अगर डायरेक्ट डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक, कैलकुलेशन करना केवल आप, ठीक है, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। n-1 इंटू दिस, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, डायरेक्ट क्या लिखेंगे इंटू 100 प्लस 5 है ये, डायरेक्ट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ये n-2 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। 100n इक्वल्स टू n-1 इंटू 100 प्लस 5n माइनस 10, कितना हो जाएगा हमारा 100n इक्वल्स टू n-1 इंटू 100 माइनस 10 90, 5n प्लस 90 को जरा इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है सर, हमारा 100n इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको पूरी इक्वेशन को, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले n का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले n का मल्टीप्लाई कर देते हैं 5n स्क्वायर प्लस 90n, ओके, माइनस 5n माइनस 90, ओके। ये सब n वाले एक साइड, n को ये बचा, यहाँ पे कर लेते हैं 5, पहले 90 को उधर भेज देंगे, बाकी n वाले एक साइड कर लेते हैं, 5n स्क्वायर प्लस 90n माइनस 5n कितना हो जाएगा हमारा 85n माइनस 100n, 5n स्क्वायर 90n माइनस 100 स्क्वायर, इसको उधर इधर भेज देते हैं, इनको क्या लाए इधर लिया है, इसको क्या करते हैं ये ना प्लस साइन के, ये प्लस का था, इक्वल टू का साइन इधर आया, माइनस 100n हो गया, ये सब अपनी साइड जहाँ थे वही है, माइनस 90 इक्वल टू का साइन उधर गया है तो क्या हो गया 90, ओके। 5n स्क्वायर ये कितना हो गया हमारा माइनस 15n इक्वल टू 90। अब क्या करते हैं इसमें 5 से पूरे में इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं, क्या है हमारा 9n स्क्वायर माइनस 3n बराबर कितना बचेगा ये 18, ओके। n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 18 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बस इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो आई होप आपको आता होगा, वरना क्वाड्रेटिक पे भी हमारा वीडियो इंशाल्लाह आएगा, ठीक है। n स्क्वायर कितना हो जाएगा, कैसे इसको सॉल्व करते हैं कि 18 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इसके कोफिशिएंट में, और उसके फैक्टर जो हैं उनके फैक्टर्स का प्लस इक्वल उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है इसके 3 के इक्वल आना चाहिए। क्या आएगा हमारा 2, इसको 9 बचेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर 3, क्या बचता है हमारा 6 माइनस 3 अगर हम करते हैं तो ये माइनस 3n आएगा हमारा, ठीक है। और वही आना चाहिए, अगर माइनस 3 है तो उसी हिसाब से पुटअप करेंगे कि माइनस 3n ये बनना चाहिए, माइनस 3n माइनस 6n प्लस 3n माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ये देखिए माइनस 6n से प्लस 3n माइनस करेंगे माइनस 3n ही आएगा ना, और 6 इंटू 3 विदाउट अगर साइन देगा 6 3 जा 18 बनेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे n को कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा n माइनस 6, यहाँ पे 3 को कॉमन लेंगे क्या बचेगा n माइनस 6, इनको एक साथ लिख लेते हैं n प्लस 3 और इनको एक साथ n माइनस 6, एक वैल्यू क्या आएगी n माइनस 3 आएगी,
एक वैल्यू क्या आएगी, n इक्वल टू 6 आएगी। अब आपने ऐसा कभी सुना है कि वो -3 मिनट भागा है, कोई आदमी -6 मिनट भागा है, कि टाइम, एज या डिस्टेंस कभी माइनस में तो होती नहीं, कि वो यहाँ से मुंबई -500 किलोमीटर है, ऐसा तो कभी होता नहीं। तो ये वाली वैल्यू को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ये वैल्यू हमारी रिजेक्टेड है। लेंगे हम ये, यानी कि हमारा चोर जो है कितनी देर भागा है, 6 मिनट। पुलिस जितना चोर भागा है उससे 1 मिनट कम भागी। तो अगर आंसर देना है कि पुलिस कितनी देर भागी, पुलिस मैन रन कितना, n-1, n-1 कितना हुआ, 6 - 1 इज 5 मिनट, यानी कि थीप कितना भागा है, n-1 मिनट, यानी 5 मिनट्स भागा है। इसको भी डिलीट करते हैं, क्वेश्चन को इरेज करते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसका स्टेप करके वो कैसे दिखाते हैं, n इक्वल टू Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 6n, फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP। इस AP का nth टर्म चाहिए। अब देखिए यहाँ इस टाइप क्वेश्चन में मेन गलती कहाँ पे होती है, ये होती है कि जैसे किसी ने पूछा कि 8th टर्म बताइए, तो लोग यहीं पे 8 लिख देते हैं और 3 की जगह n की जगह 8 का स्क्वायर प्लस 6 × 8 करके जो भी कैलकुलेशन आती है उसको लिख देते हैं, ये हुआ। वो चाहते यही है कि ये क्वेश्चन करिए, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो यकीन मानिए कि इसका जो भी वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्टिव में वो ए पार्ट में रखते हैं, कि आदमी कैलकुलेट करे बच्चा और उसके बाद डायरेक्ट कहते हैं हाँ ए पार्ट में मिल गया, उसको टिक कर दे, ठीक। फिर क्या है यहाँ पे मेन फंडा क्या है, ये 8 टर्म्स का सम आ जाएगा, ना कि 8th टर्म आएगा। समझिए बात को, 8th टर्म और सम ऑफ द 8th टर्म में फर्क है। 8th टर्म वो है जो एपी में 8वें नंबर पे आए, और सम ऑफ द स्टार्टिंग से 8th टर्म का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 8 टर्म का जो सम है, बस फर्क ये है उनके सम का, उनके टर्म इतने टर्म्स का सम है, बस समझे। तो यहाँ पे आप ऐसे निकालेंगे, एसएन निकालने का मतलब होता है कि एसएन ये हो गया, ठीक। इसको इक्वेशन मान लीजिए 1 है। अब यहाँ पे n को आप रिप्लेस कर दीजिए, n की जगह रख दीजिए n-1, ठीक है। Sn की जगह रख देंगे Sn-1, ठीक है। 3 × n की जगह रखेंगे हमने n-1, n-1 का स्क्वायर प्लस 6 × n-1, ओके। Sn-1 n-1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 6n-6, ये क्या होगा, Sn-1 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 6n माइनस ऑफ 6n से 6n कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये क्या बचा हमारा, Sn-1 क्या बचता है, 3n स्क्वायर माइनस 3, ये बचा हमारा। अब Tn हम निकालने के लिए करते हैं क्या, Sn-1, ये फंडा करते हैं। यहाँ पे जो Tn आता है वो निकाल के देगा हमें, n की जगह जो भी पुट कर देंगे वो नंबर हमें वो टर्म उतना टर्म हमें निकाल के देगा। Tn बराबर Sn हमारा क्या है, 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, जो हमारा Tn निकल के आया है वो आया है हमारा 6n प्लस 3। अब यहाँ पे आप n की जगह जो भी रख देंगे वही वाला टर्म आ जाएगा। अगर आप अब नवा टर्म रख देंगे T9, तो यहाँ पे 6 की जगह 9 पुट कर देंगे प्लस 3 कर देंगे, आपका आएगा 54 प्लस 3 इज 57, तो हमारा T9 का टर्म होगा हमारा 57। जो भी हमने क्वेश्चन ढूंढे डालने हुए थे, उन ढूंढे हुए क्वेश्चन में जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हो गए वो हमारे आपको दिखा दिया। इसका फोटो ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद अपना प्रमोशन कर देते हैं भाई, वीडियो वाला, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला। अगर प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा है, आई होप मैंने अगर आपके काम का आया है, आपके काम आया है, तो आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मेन चीज़ है शेयर कर दें कि जो एग्ज़ाम है 21 को हमारा बोर्ड CBSE का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को हासिल किया जा सके, ठीक है। जो भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट्स वगैरह नहीं जा सकते या टाइम नहीं था या जो भी वजह रही हो, तो वो अगर लास्ट टाइम ये देख के चले जाएं तो शायद उनका कुछ फ़ायदा हो जाए, आपका भी उससे प्रॉफिट ही होगा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी है आपका फ़ायदा ही होगा अगर आप इसको लाइक या मतलब शेयर कर देते हैं, दूसरे का भी फ़ायदा हो जाता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर इंजीनियर भैया।
ये हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ से खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेस्ट क्वेश्चंस के साथ में। बाय।